नमस्कार दोस्तों, आपका संपूर्ण ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कारगिल युद्ध के बारे में। चलिए जानते हैं दोस्तों, कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1999 में मई के महीने में कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने 3 मई 1999 को किया, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो भारत सरकार ने भारतीय सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। तब सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। दोस्तों, 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय के जरिए पाक सैनिकों को खदेड़कर भारत की भूमि को मुक्त करवाया था। दोस्तों, कारगिल युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए और 1363 जवान घायल हुए थे। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3,000 सैनिकों को मार गिराया था, पर दोस्तों, पाकिस्तान मानता है कि उसके करीब 357 सैनिक ही मारे गए थे। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट 1 राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। इस ऑपरेशन में मिग-21, मिग-23, मिग-27, मिग-29, मिराज 2000 और जगुआर ने ऊंची चोटियों पर बम गिराए जहां पाक सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। मिग-29 से कब्जा जमाए बैठे दुश्मनों के ठिकानों पर तर मिसाइलें गई थी। वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों से दुश्मनों को करारा जवाब देते हुए जमकर बमबारी की। कारगिल युद्ध में केवल 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने 514 ठिकानों पर बमबारी करते हुए पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मिराज 2000 में लगे लेजर गाइडेड बमों ने पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाते हुए टाइगर हिल को बचाया था। दोस्तों, 60 दिन तक चलने वाले ऑपरेशन सफ़ेद सागर में वायुसेना के करीब 300 विमानों ने 6,500 बार उड़ान भरी और दोस्तों, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने 1,235 मिशन उड़ानें भरी और 24 बड़े टारगेट को निशाना बनाया था। दोस्तों, ये ऑपरेशन वास्तव में दुश्मनों के खिलाफ मील का पत्थर साबित हुआ था और दोस्तों, कारगिल की जीत का श्रेय आर्मी के ऑपरेशन विजय को दिया जाता है, पर ऑपरेशन सफ़ेद सागर ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। और दोस्तों, अगर भारतीय वायुसेना ना होती तो सैकड़ों जवानों की लाशों के ढेर लग जाते। दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत का भरोसेमंद साथी साबित हुआ और इस युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को जरूरी सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति की। भारत के पास लड़ाई के लिए मोर्टार, गोला बारूद और अपने लड़ाकू विमानों के लिए लेजर गाइडेड मिसाइलों की ज़रूरत थी। इजराइल ने इन सभी सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति बिना समय गंवाए की। इसलिए दोस्तों, आज भी
भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध है। दोस्तों, 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कारगिल युद्ध करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कारगिल युद्ध घटनाक्रम। 3 मई 1999 एक चरवाहा ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। 5 मई भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का भंडार नष्ट हो गया। 10 मई पहली बार द्रास, काकसार और मुस्खोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। मध्य मई भारतीय सेना को कश्मीर वैली से कारगिल सेक्टर की तरफ भेजा गया। 26 मई भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए। 27 मई इस कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया गया। 28 मई एक MiG-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान द्वारा मार गिराया गया और 4 भारतीय फौजी मारे गए। 1 जून NH-1A पर पाकिस्तान द्वारा भारी गोलाबारी की गई। 5 जून 3 पाकिस्तानी सैनिकों से प्राप्त कागजातों को भारतीय सेना ने अखबारों के लिए जारी किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के मौजूद होने का सबूत था। 6 जून भारतीय सेना ने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 9 जून बाटा लीक सेक्टर की 2 अग्रिम चौकियों पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा कर तिरंगा फहरा दिया। 11 जून भारत ने जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान से बातचीत की रिकॉर्डिंग जारी किया, जिसमें जिक्र है कि इस घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना का हाथ है। 13 जून भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। 15 जून अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ से फ़ोन पर कहा कि वह अपनी फौजों को कारगिल सेक्टर से बाहर बुला ले। 29 जून भारतीय सेना ने टाइगर हिल के नज़दीकी 2 महत्वपूर्ण चौकियों पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर फिर से कब्जा कर लिया। 2 जुलाई भारतीय सेना ने कारगिल पर 3 ओर से हमला किया। 4 जुलाई भारतीय सेना ने 11 घंटे की लड़ाई के बाद टाइगर हिल्स पर कब्जा कर लिया। 5 जुलाई भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर पूर्ण कब्जा किया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बिल क्लिंटन को बताया कि वह कारगिल से अपनी सेना को हटा रहे हैं। 7 जुलाई भारतीय सेना ने बाटा लीक में स्थित जुबर हिल पर कब्जा किया। 11 जुलाई पाकिस्तानी सेना ने बाटा लीक से भागना शुरू कर दिया। 14 जुलाई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा कर दी। और दोस्तों 26 जुलाई भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की। उसके बाद दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो जरूर संपूर्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।